नमस्कार, आप सब देख रहे हैं IFT न्यूज़ नेटवर्क, खबर सबसे तेज। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। ये केस शुरू किया था माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। ये बड़ा रोचक एक प्रसंग है। उनके जो केस शुरू किया, सरकार को कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं लगी थी। सरकार को कुछ नहीं लगा था कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। जब उन्होंने केस शुरू किया, कुछ दिन चला, उसके बाद खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक टेक्निकल प्रोसीजर के आधार पर अपने ही केस का दिल्ली हाई कोर्ट जाके स्टे करवा दिया। मैजिस्ट्रेट में शुरू हुआ, सेशंस कोर्ट में हुआ, उन्होंने जाके स्टे, अभी तक स्टे पड़ा है। अलग से इसको हाईजैक करके, और मैं समझता हूं स्वामी जी काफी क्षुब्ध होंगे इस हाईजैक से। सरकार ने ये शुरू कर दी मनी लॉन्ड्रिंग का नया केस, जो पहले कभी नहीं किया उन्होंने। और उसके आधार पर लगभग 2 दिन तक, कितने घंटे मुझे याद नहीं है, सोनिया जी को बुलाया। उन्होंने सब प्रश्न बार बार वही प्रश्न दोहराकर वापस उत्तर दे दिया। सभी डॉक्यूमेंट्स सैकड़ों बार दे दिए। राहुल गांधी जी को तो उन्होंने विशेष रूप से बुलाया। 5 दिन, मैंने काउंट किया था, 52 घंटे बिठा के रखा। 55 घंटे उन्होंने वो सब प्रश्न आंसर कर दिए, सब वो दे दिए। अब उसी श्रृंखला में, उसी प्रक्रिया का जो अंत है अब है ये कि उसमें चार्जशीट फाइल हुई है। बाय द वे, आप लोगों को पता नहीं है शायद कि इसमें चार्जशीट का एक अवकाश मिलता है 1 साल का। वो 1 साल खत्म हो रहा था 9 अप्रैल को, तो उन्होंने चुपचाप 9 अप्रैल को फाइल कर दी। कल परसों जो देखा आपने, वो मीडिया ऑप्टिक्स थी। फाइल उन्होंने कर दी थी 9 अप्रैल को, जब खत्म हो रहा था इसका समय सीमा। तो मैं एक बात अपनी ये अंत करना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति ने, देखिए 3 लोग हो सकते हैं जो आरोप लगा सकते हैं। एक तो है ये AJL के शेयर होल्डर्स, एक है जनता जनार्दन, आप और मैं। इस 100 करोड़ 150 करोड़ के लोगों की आबादी में एक व्यक्ति ने चीटिंग एलिगेशन नहीं लगाया कि AJL में चीटिंग हुई है, एक व्यक्ति ने। और मनी लॉन्ड्रिंग का मैंने आपको उत्तर दे दिया। तो मैं कंक्लूजन में इस मुद्दे पे ये कहूंगा कि ये एक, मैंने कहा था, अजूबा है, दुनिया का 8वां अजूबा है। ये कानून का तो बहुत ही महत्वपूर्ण अजूबा है, एक मील पत्थर है, जो तथ्य विहीन है, जो कानून का मजाक है, जो कानून को विकृत करने की एक प्रक्रिया है, प्रतिशोध की राजनीति का द्योतक है, प्रताड़ित करने की राजनीति का द्योतक है, मीडिया लीक्स द्वारा काम चलाने का द्योतक है, दुष्प्रचार झलकाता है। और ये प्रश्न उठाता है, रोचक प्रश्न है, that in the last 8 years 5422 ECIR होता है FIR की, जैसे PMLA में 5422 और 5300, एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं अवेलेबल नहीं है, 8 साल में रजिस्टर हुआ है। इसका मतलब है 98%, उससे पहले के फिगर अगर आप तुलनात्मक रूप से देखें तो 98% पिछले 8 साल में ये केसेस रजिस्टर हुए हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है कि इसमें आपने कन्विक्शन कितने पाए हैं। जो इनका औपचारिक आंकड़ा कुछ महीनों पहले का है, वो है 25 कन्विक्शंस। उसका आंकड़ा अगर परसेंटेज टर्म में परिवर्तित करें तो लगभग 1% है, 1%। हाँ, अगर आप ये पूछें कि ये इतने सारे केसेस में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध कितने हैं, तो अगर वो आप मान लीजिए कि 100 है केस ऐसे, तो उन 100 में जो मैं माफी चाहता हूं, अगर 100 केसेस ऐसे हैं जो राजनीतिक लोगों के विरुद्ध हैं, तो 98% उस 100 में से प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध है। जितने भी केस हो, PMLA को एक कैटेगरी छोड़ दीजिए जो बिजनेसमैन के विरुद्ध है, किसी और के विरुद्ध है। जितने भी केसेस राजनीतिक लोगों के विरुद्ध है, उसमें से 99 या 98 या 97% प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध है। और कन्विक्शन रेट आपकी 1% रही है। ये प्रश्न उठता है कि ये सरकार ने इसको अपना इलेक्शन डिपार्टमेंट बना रखा है, ED को। सरकार ने इतनी बेशर्मी से बार बार इसका दुरुपयोग किया है, बदले की कार्रवाई के लिए उपयोग किया है। और आज तक जो मैंने तथ्य उठाए हैं आपके सामने, उसकी बात कभी कोई नहीं करता है, कहीं नहीं। आपको क्या बोलते हैं? 3 चीज बोलते हैं कि अगर ये था
तो खत्म क्यों नहीं हुआ केस? अरे भाई खत्म कैसे हुआ? केस अपनी प्रक्रिया में चलेगा। आप सरकार हैं, आप चलाते हैं, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, समय लगता है। हमें इस पर कोई संदेह नहीं कि ये पूरी तरह से खत्म होगा, लेकिन आप इसको लटकाना चाहते हैं, आप इसको एक पूरे मीडिया में और समाज में बार बार दोहराना चाहते हैं। तथ्यों पे क्या आंसर है? कौन सा रुपया मूव किया, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट क्या है, क्राइम कमिटेड क्या है, क्रिमिनल इंटेंट क्या है, फायदा किसने उठाया? इन किसी प्रश्न में आपको उत्तर नहीं मिलेगा। किसको कितना फायदा मिला? तो ये मूल मुद्दा है। इसलिए आपको बरगलाने, आपको बहकाने और पूरे देश को मूर्ख बनाने की ये प्रक्रिया आप देख रहे हैं। अगर आपने IFT न्यूज नेटवर्क खबर सबसे तेज न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको राजनीति के क्षेत्र में हर प्रकार की वीडियो और अपडेट मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो को लेकर, जब तक दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।